और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, संभल में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी और इमरान मसूद ने हिंसा को लेकर सवाल उठा दिए। ओवैसी ये कह रहे हैं कि संभल में पुलिस ने फायरिंग की। इमरान मसूद कह रहे हैं नफरत से देश नहीं चलेगा। वहीं रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए, कहा कि हिंसा के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। आज संसद में भी संभल हिंसा का मुद्दा उठेगा। विपक्षी सांसद संभल हिंसा का मुद्दा उठाएंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, उसमें ये मुद्दा उठेगा। और संभल हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई थी, हैरान कर देने वाली। आप देखिए जरा ये तस्वीरें। कल सुबह करीब 9 बजे की तस्वीरें थी। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आ रहे थे। कई लोग मारे गए। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। मसूद हमारे साथ है बात करने के लिए। इमरान भाई, संभल में जो हुआ उसके बाद अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 5 और लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। क्या सर्वे जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन जब हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी थी, जो ये हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके। ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे? ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। आप रोज नफरत के नाम के ऊपर कहां देश को बर्बाद करने के ऊपर लग गए। संसद का आज पहला दिन है सत्र का। कई जो दूसरे सांसद हैं वो भी इस पर नोटिस दे रहे हैं। आईयूएमएल के सांसद हैं वो भी। मैं नोटिस दे चुका हूँ। मेरा नोटिस है इसके ऊपर। मेरा आज नोटिस है, मैंने नोटिस दे दिया। 0 आवर में नोटिस दिया है मैंने। मेरा नोटिस है आज। क्या एज ए सांसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्या संसद में आप उम्मीद करते हैं इस पर? देखिए, हमारा काम देश कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। कानून का राज नहीं है, कानून को दरकिनार कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी आप कहां लेकर के जाएंगे? 25 करोड़ लोगों को आप इस तरह से साइड में 25 करोड़ लोगों को लगाने जा रहे हो तो क्या करोगे देश के अंदर? देश में अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी देश के विकास के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, आप एक तरफा इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर करके आप इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, संभल में कल जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। उसी दौरान कुछ लोगों ने सर्वे को रोकने की कोशिश की, पुलिस पर अटैक किया। नवारत के कैमरे को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संभल हिंसा के बाद से अभी फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं, अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। इसी के साथ लोगों से बातचीत करने को कहा है, संवाद करने के लिए कहा गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल और आज की तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का निर्देश जारी किया गया है। इंटरनेट सेवा इसीलिए बंद भी कर दी गई है ताकि अफवाहें ना फैलाई जा सकें। मुरादाबाद में आज की सुबह देखिए, यहाँ पर जो डीआईजी मुनिराज हैं और उनकी टीम है, फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और इसी इलाके में कल पथराव हुआ था, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद देखिए, आज यहाँ पर जो पूरी टीम है, जो पूरी फोर्स है, वो इलाके का मुआयना कर रही है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ पे नहीं रुका हुआ है, नहीं छिपा हुआ है। और आने वाले दिनों में जो संभल है उसमें शांति बहाल हो, इसको भी देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो तमाम इलाके हैं, ये मस्जिद का परिसर है और यहाँ पे ही जो
जो डीआईजी मुनिराज और उनकी टीम है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, जो यहाँ पर फ्लैग मार्च और पूरा इलाका को देखने के लिए पहुंची हुई है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पे मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर सभी से जो है वो पूछा जा रहा है कि रात में क्या हालात रहे। और इन्हीं इलाकों में, ये जो पीछे का इलाका है, यहीं से पत्थरबाजी हुई थी और इसी पत्थरबाजी में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। 4 पुलिस ऑफिसर्स को भी इसमें काफी ज्यादा चोट लगी है। वहीं 20 से अधिक जो कांस्टेबल हैं वो घायल हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी टीम जो है पुलिस की वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खुद जो डीआईजी हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और इन पूरे इलाकों में जाकर देख रहे हैं कि अभी क्या माहौल है, शांति है कि नहीं है। और जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर संभल के अंदर शांति बना के रखें और किसी भी तरीके से अगर कोई सूचना मिलती है असामाजिक तत्व की तो तुरंत उसे सूचित करें। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें 21 लोग बताए जा रहे हैं कि अब तक डिटेन किए गए हैं। वहीं 3 लोगों की अब तक जो है वो मौत की पुष्टि हो पाई है। जांच जारी है, एफआईआर दर्ज किया गया है, ऐसा अभी पुलिस का कहना है। और लगातार जो टीमें हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ना है। और लगातार जो दिशा निर्देश है वो बड़े अधिकारियों की तरफ से जो पुलिस है उसको दिया जा रहा है। और अभी जो इलाका है, ये देखिए इलाके में पूरी तरीके से शांति है, चारों तरफ आपको कोई नजर नहीं आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से लगातार जो फुटमार्च है वो जारी है पुलिस की तरफ से, ताकि पूरे इलाके में जो शांति बहाली है वो रहे और किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और अब आपको संभल हिंसा से जुड़े 10 बड़े खुलासे बताते हैं। देखिए इसकी प्लानिंग जो है वो पहले से कर ली गई थी। यह सबसे बड़ी बात जो है वो निकलकर यहां पर सामने आई है कि जो तस्वीरें कल देखने को मिली थी उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। महिलाओं, बच्चों को ढाल बनाया गया। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि 3 ग्रुप में बंटकर पथराव किया गया था। चौथी बड़ी बात यह कि घर की छत से फायरिंग की गई। टीयर गैस, रबर पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 5वीं बड़ी बात है। छठी बड़ी बात यह कि जिन मकान से पथराव हुआ वहां पर हथियार भी बरामद हुए। 7वां बड़ा खुलासा यह कि बोरियों में भरकर ईंटें वहां पर इकट्ठा कर ली गई थी। 8वीं बड़ी बात, सर्वे को रोकने की कोशिश की गई थी। ये खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर। 9वां बड़ा खुलासा, पुलिस को लखनऊ से अलर्ट मिला था। और 10वीं बड़ी बात यह कि 21 उपद्रवी हिरासत में है। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। किस तरह से नकाबपोश बनकर वो वहां पर पहुंचे थे उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी थी। उसके आधार पर बाकायदा अभी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, ढूंढे जा रहे हैं उपद्रवी जिन्होंने कल इस तरह का हाल संभल में कर दिया था, जब कोर्ट के आदेश पर बाकायदा सर्वे जो है वो करने के लिए टीम पहुंचती है। संभल से अभिषेक जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संभल, आपकी यहाँ पर अभिषेक, हमने आपकी रिपोर्ट भी संभल से देखी। अभी फिलहाल किस तरह से मार्च वहां पर पुलिस अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है? अभी फिलहाल ग्राउंड की बात करें तो किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए बिल्कुल अभी हालात सामान्य हैं। कल जो हालात बने थे उसके बाद पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी थी और उसके बाद अब जो है यहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति है वो घर से बाहर नहीं निकला है और किसी भी तरीके से कोई भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। ये वही शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। यहीं पे सुबह 7 बजे कल जब सर्वे की टीम पहुंची थी उसके बाद 9 बजे के आसपास इसी मस्जिद के ठीक पीछे जो 3 रास्ते जा रहे हैं वहां पर जो भीड़ है उसका इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और उसके बाद उसी भीड़ ने जो 10 बजे के आसपास सर्वे टीम निकल रही थी उसी वक्त ताबड़तोड़ जो पत्थरबाजी है वो शुरू कर दी थी। जो पीछे रास्ता आप देख रही हैं ये रास्ता उसी रास्ते से जुड़ता है जहां पर पत्थरबाज मौजूद थे और छतों के ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी। इसके अलावा जो आस पड़ोस के लोग थे वो जमा हो गए थे। कुल 10 किलोमीटर के रेडियस से बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो पहुंचे थे और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। आज हालात बिल्कुल बंद किया गया है। जो स्कूल्स हैं 12वीं तक के उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। अभी सब अपने घरों में मौजूद हैं। इसके अलावा जो पुलिस है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और किसी भी तरीके से किसी जो कोई शख्स जो अगर बाहर से आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है और स्थिति को सामान्य करने की, संभल को जिसने जलाने की कोशिश की थी इसका जवाब जो है वो संभल मांग रहा है कि आखिर वो कौन था जिसने इसकी प्लानिंग की, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच की जा रही है। तरीके से इस तरह से वहां पत्थरबाजी करने में कामयाब रहते हैं, हालात को खराब करने में, माहौल खराब करने में कामयाब यहां पर नजर आते हैं। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। संभल हिंसा पर राम गोपाल यादव का विवादित बयान भी इसी बीच में सामने आ गया। आपको बता दें सर्वे पर राम गोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष को बुलाया ही नहीं गया, ऐसे फैसले से सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। हिंसा के लिए प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। वो प्रशासन जिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी वो कह रहे हैं
कि वही प्रशासन जिम्मेदार है इस मौजूदा स्थिति के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, संभल हिंसा पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि दूसरे पक्ष को तो बुलाया नहीं गया, ऐसी सर्वे करने के लिए टीम पहुंच जाती है, दोनों पक्ष थे ही नहीं, और इस तरह के फैसलों से सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। जो भी स्थिति संभल में बनी हुई थी अभी है, उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 270 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। और देखिए, संभल में पेट्रोलिंग कर रहे डीआईजी मुनिराज से नवभारत ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, संभल में जल्द सब नॉर्मल होगा, उनकी ओर से बयान सामने आया। ये भी कह रहे थे कि स्थिति अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है। सुनिए। डीआईजी मुनिराज हमारे साथ हैं। सर, इन्हीं से बात करेंगे। सर, अभी क्या अपडेट है, अभी क्या हालात हैं? नॉर्मल है सब? फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे आप अपनी टीम के साथ, क्या बातचीत हुई? सब नॉर्मल, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, लोग सब गाड़ी में जा रहा है, आ रहा है, आप लोग के सामने दिखाई पड़ रहा है, सब नॉर्मल है। हम अपने एक बार सुबह उठ के देखा है और हमारा फोर्स से पूछा रात में कोई बात हुआ क्या है, कहीं लोग नहीं, सभी रात में भी सब शांति से रहा, लोग सभी लोग कोऑपरेट करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अब तक क्या अपडेट मिल पाए, कितने लोग डिटेन हैं, कितने लोगों की अब तक मौत हो पाई है? ये अब तक तो 20 के ऊपर लोग हम डिटेन किया है, सबका फोटोग्राफ वीडियोग्राफी हमने कराया, उसके आधार पर वेरीफाई करवा कौन कौन था मौके पर, सब चीज़ें मौके पर कुछ लोग पकड़ा, उसके बाद हम जांच करके आगे जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी यहाँ का शांति है अभी तक। जो लोग आज का वैसे संभल में बाजार नॉर्मली सोमवार को बंद होती है, उसकी वजह से अभी दुकान खुली नहीं, वैसे भी जो लोग खुलना चाहते हैं उन लोग अपना खुलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और स्कूल आज के लिए सिर्फ बंद किया गया है। हालात आपको लग रहा है नॉर्मल, धीरे धीरे संभल बैक टू नॉर्मल पे जा रहा है? हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब वो भी इंटरनेट पे भी सब जल्दी से आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत। शाम तक के आदेश से आज का तो 24 घंटे के लिए किया था, वो भी नॉर्मली सब नॉर्मल हो रहा है। लोग आज सब आपका और 1-2 घंटे के बाद पता चली शहर नॉर्मल दिखाई पड़ी। अभी मॉर्निंग टाइम है, इसलिए आपका बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे, बाकी नॉर्मल हो जाएगी। और इस बीच में देखिए, संभल हिंसा को लेकर मौलाना भी एक्टिव हो गए हैं। उल्टा पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं इनकी ओर से। संभल हिंसा पर मौलाना महमूद मदनी के आरोप सामने आए हैं। सरकार और प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति है। जमीयत उलेमाए हिंद हिंसा का समर्थन नहीं करती है। दरअसल मौलाना मदनी ने युवकों की मौत और हिंसा पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर कोई सरकार किसी समुदाय के जीवन और संपत्ति को कमतर समझती है तो ये संविधान और कानून का उल्लंघन है। मौलाना मदनी ने चेतावनी दी थी कि मस्जिदों में मंदिर खोजने की कोशिशें देश की शांति और सौहार्द के लिए खतरनाक है। और मौलाना महमूद मदनी ने एक चिट्ठी के जरिए पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी बताते हैं आपको। मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। सच्चाई है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। मदनी कहते हैं कि मस्जिद का सर्वे संविधान और कानून का उल्लंघन है, लेकिन सच्चाई है कि कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे हुआ, उसी के तहत सर्वे टीम पहुंची थी वहां पर। मदनी ने कहा कि पुलिस ने लोगों को उकसाने का काम किया था। सच्चाई यह है कि भीड़ पहले से प्लानिंग के तहत वहां पर पहुंची थी। जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे, करीब 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच गए थे। छतों पर पत्थर मौजूद थे। खबरें तो ये भी आ रही थी कि हथियार तक वहां पर थे। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इसी बीच, संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया है और कहा कि यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने खुद से माहौल खराब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से निशाने पर लेते हुए यहां सरकार को ये सवाल खड़े कर दिए गए कल के मामले से जुड़े हुए। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि अभी फिलहाल सरकार जिम्मेदार है इस मौजूदा स्थिति के लिए। आखिर ऐसी परिस्थिति बनने क्यों दी जा रही है? तो विपक्ष जो है देखिए वो लगातार हमलावर नजर आ रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं वो सरकार को निशाने पर लेते हुए, प्रशासन को निशाने पर लेते हुए
और ये जो पोस्ट है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया है। उत्तर प्रदेश में अचानक से उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना संवेदनशील मामला और बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई वो दिखाता है कि सरकार ने खुद से माहौल खराब कर दिया है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन जरूरी ही नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में न देश के हित में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने फिर मामले के संज्ञान की मांग भी इस पोस्ट के जरिए उठाई।